You are welcomed in your English channel, Shivam English Mentor. In this video, I am going to tell relative adverbs. मतलब रिलेटिव एडवर्ब्स क्या होते हैं इसके बारे में बतलाना है। इसके पहले वीडियो में मैंने इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स और उसके काइंड्स या टाइप्स के बारे में बतलाया है। अब मैं बात करें रिलेटिव एडवर्ब्स क्या होते हैं। इंट्रोगेटिव इसलिए आ रहा है मन में कि रिलेटिव एडवर्ब्स और इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स एक के होते हैं, अंतर नाम का है रिलेटिव एडवर्ब्स। वे एडवर्ब्स जो दो सेंटेंसेज को जोड़ने का काम करते हैं, तथा पहले वाक्य में, पहले सेंटेंस में, दो सेंटेंसेस पहले सेंटेंस में आए हुए नाउन या प्रोनाउन की ओर संकेत करते हुए टाइम, प्लेस एवं रीजन बतलाते हैं, रिलेटिव एडवर्ब्स कहे जाते हैं, ठीक है। वे एडवर्ब्स जो दो सेंटेंसेस को जोड़ने का काम करते हैं तथा पहले सेंटेंस में आए हुए नाउन या प्रोनाउन की ओर संकेत करते हुए टाइम, प्लेस और रीजन बताते हो, ठीक है। दूसरे सेंटेंस में, ठीक है, ठीक में टाइम ऑफ सही हो गया, प्लेस एवं रीजन बताते हो, रिलेटिव एडवर्ब्स कहे जाते हैं। मतलब ये क्या है, यह एक प्रकार कंजक्शन का काम कर रहे हैं। और एक बता दूं ये है क्या, तो जो हमारा इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स हैं वही हमारा रिलेटिव एडवर्ब्स हैं। अंतर क्या है कि वो क से शुरू होते हैं, हिंदी में क से इंट्रोगेटिव, अरे क्यों, कैसे, कहाँ। यहाँ इसमें क्या है, ये जॉ से शुरू होते हैं। जब वहाँ व्हेन को कब बोलते हैं, यहाँ व्हेन को जब बोलते हैं। वेयर को कहाँ बोलते हैं, यहाँ जहाँ बोलते हैं। अंतर यही है। तो वही जब में बात करें कह जाते हैं, कौन कौन से हैं, तो व्हाई, व्हेन, व्हाई, व्हेन, वेयर और व्हाई, इस प्रकार के एडवर्ब्स होते हैं, एडवर्ब्स है। अब तो देख लिया व्हेन, वेयर और व्हाई इस प्रकार के एडवर्ब्स है। वो हम दो सेंटेंस को जोड़ने का काम करा लें, उसके बाद बता रहा हूँ इसके बारे में। जैसे आई नो द टाइम, ठीक।
द ट्रेन विल कम। देखा, आई नो द टाइम द ट्रेन विल कम, द विल कम लिख दिए, द ट्रेन विल कम। ठीक, भाई बहुत, आई नो द टाइम, शी गोज टू स्कूल, द ट्रेन विल कम, कुछ दो सेंटेंस है जोड़ने का काम, ये टाइम है, सेंटेंस जोड़ने का काम करते तथा पहले सेंटेंस में आए हुए नाउन या प्रनाउन, ये नाउन है। की ओर इशारा करते, संकेत करते हुए दूसरे सेंटेंस में टाइम, प्लेस एंड रीजन बतलाते हैं। इसमें जो है ऐसे वर्ब, रिलेटिव वर्ब को लेना है हमको, जो कि यहाँ क्या बताएगा, दूसरे सेंटेंस में ये टाइम है तो टाइम बताने वाला लेंगे। टाइम बताने वाला क्या है, व्हेन है। इसके पहले क्या इंट्रोगेटिव में पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो आई नो द टाइम व्हेन, देखा ये टाइम है और ये व्हेन द ट्रेन विल कम। देखा, आई नो द टाइम व्हेन द ट्रेन विल कम, यही व्हेन हमारा क्या है, रिलेटिव एडवर्ब है, एडवर्ब है, यही बता रहा था। ये टाइम क्या है, नाउन है। इसको हम क्या कहेंगे, तो रिलेटिव प्रोनाउन जब मैं बता रहा था, ठीक, रिलेटिव प्रोनाउन की तरह है, रिलेटिव प्रोनाउन की तरह है ये। जैसे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, वही वर्ड जो है जो रिलेटिव इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के होते हैं वही रिलेटिव प्रोनाउन के होते हैं। मतलब अधिकांश इसी में सब ज्यों का त्यों होते हैं। अंतर क्या है, तो क से आइए ज से। तो उसी प्रकार रिलेटिव इंट्रोगेटिव एडवर्ब बता चुका हूँ और मैं रिलेटिव एडवर्ब बता रहा हूँ। यह टाइम के बाद व्हेन है, रिलेटिव एडवर्ब है और क्या कर रहा है, तो इसका पुरोगामी शब्द है। रिलेटिव प्रोनाउन पुरोगामी शब्द होता है ना, वही पुरोगामी शब्द है। आई नो द टाइम, ये नाउन है तो पुरोगामी शब्द है, और व्हेन जो है रिलेटिव एडवर्ब है। ये आई नो द टाइम, मैं समय जानता हूँ जब ट्रेन आएगी। यहाँ कब नहीं, जब। एक और ले लें, आई नो द प्लेस वेयर राम वाज बोर्न। अरे इसका भी दो, ये आई नो द प्लेस राम वाज बोर्न जोड़ देते। आई नो द प्लेस ये नाउन है। इस प्लेस जो है ये किसका इशारा कर रहा है, स्थान के लिए इशारा कर रहा है। ये हमारा रिलेटिव एडवर्ब है। आर रिलेटिव एडवर्ब को हम आर एड भी लिख सकते हैं, ठीक ठीक है। अब इसके बारे में तो मैं बता दिया, इसका डिफिनीसन डिटेल में इसे बता चुका हूँ। डिफिनीसन जब एडवर्ब को मैं डिफाइन किया था तो बताया था, उसमें इसको बताया था कि वे एडवर्ब्स जो दो सेंटेंस जोड़ने का काम करते हैं तथा पहले सेंटेंस में आए हुए नाउन प्रनाउन को संकेत करते हुए दूसरे सेंटेंस में टाइम प्लेस और रीजन बताते हैं, रिलेटिव एडवर्ब्स कहे जाते हैं। आई नो द क्या होता है, आई नो द टाइम, मैं सेंटेंस जोड़ने का ढंग बता दिया। द ट्रेन विल कम, आई नो द टाइम व्हेन द ट्रेन विल कम, टाइम व्हेन। आई नो द प्लेस वेयर राम वाज बोर्न, ठीक है। दैट इज वाई, दैट इज वाई, यही कारण है कि रावण वाज स्टोल सीता, यही है। दैट इज वाई। एक और ले लें, उसके बाद इसके बारे में बता रहा हूँ। तीसरा लेते हैं, ये तो पहला था, दूसरा है, तीसरा है। दैट इज वाई, यही कारण है रावण स्टोल सीता, ठीक। दैट इज वाई, तो दैट इज द रीजन। वाई से मतलब नहीं हमको, वही हो जाएगा। दैट इज द रीजन, यही कारण है कि रावण, हाँ, दैट इज द रीजन वाई रावण स्टोल सीता, यह सही, ठीक है। दैट इज द रीजन, यही कारण है कि
दैट वाज द रीजन, या यहाँ दैट इज लिखते हैं तो दिस लिखिए, दिस इज द रीजन व्हाई रावण स्टोल सीता, रीजन के साथ जो है व्हाई का प्रयोग किया गया। और हम बात करें कि यहाँ टाइम के लिए व्हेन, प्लेस के लिए वेयर, रीजन के लिए व्हाई लगा है, ये नाउन है। आइए हमारा क्या है, एडवर्ब है। कैसा एडवर्ब है, रिलेटिव एडवर्ब। अब ये तो मैं बता दिया कि हाँ रिलेटिव एडवर्ब होते क्या हैं और इसके बारे में बताया। और आपने यही देखा कि रिलेटिव एडवर्ब जो है, जो इंट्रोगेटिव एडवर्ब था उसी से वही है, किंतु अंतर क्या है इसके बारे में बता पहले। दोनों में अंतर क्या है, डिफरेंस बिटवीन इंट्रोगेटिव रिलेटिव एडवर्ब्स एंड डिफरेंस बिटवीन रिलेटिव एडवर्ब्स एंड इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स। देखिए दोनों में अंतर क्या है। कहने का मतलब कि दोनों में अंतर क्या है, जहां पर दोनों तो एक शब्द से बनते हैं भाई, दोनों एडवर्ब्स, या ये कहें कि रिलेटिव एडवर्ब्स वही हैं जो इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स होते हैं। इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स होते हैं। अंतर क्या है, तो अंतर निम्न है। डिफरेंस जो है अंतर, या ये कहें अंतर बता ही रहे हैं। पहला अंतर क्या है भाई, अंतर ये है कि इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स सेंटेंस के शुरू में आते हैं। एडवर्ब सेंटेंस के शुरू में आते हैं एवं केवल एडवर्ब का काम करते हैं। ठीक है। जबकि कहा कि इंट्रोगेटिव एडवर्ब सेंटेंस के शुरू में आते हैं एवं केवल एडवर्ब का काम करते हैं। ये भी जानते हैं कि इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स होते हैं तो अंत में क्वेश्चन मार्क लगा होता है, यह भी है। ठीक। जबकि रिलेटिव एडवर्ब सेंटेंस के बीच में यूज किए जाते हैं और एडवर्ब्स के अतिरिक्त एडवर्ब के अतिरिक्त कंजक्शन का भी काम करते हैं। क्या देखा कि रिलेटिव सेंटेंस के बीच में ये क्या है, जबकि रिलेटिव एडवर्ब नहीं लिख पाए, एडवर्ब वही छूट जाता है। एडवर्ब सेंटेंस के बीच में, ठीक है। और यहाँ देखिए डिफरेंस, ठीक है, कहाँ ठीक।
और एडवर्ब्स कहते हैं, ये हो गया, ये एडवर्ब्स के अतिरिक्त कंजक्शन का भी काम करते हैं। जबकि इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स क्या होते हैं, सेंटेंस के शुरू में आते हैं एवं केवल एडवर्ब का काम करते हैं। जबकि रिलेटिव एडवर्ब सेंटेंस के बीच में यूज किए जाते हैं और एडवर्ब के अतिरिक्त कंजक्शन का भी काम, दो काम हुआ, एक कंजक्शन का, इसके बाद कंजक्शन पढ़ाना है, संयोजक, दो वाक्यों को जोड़ने का काम, तो कंजक्शन का भी काम करते हैं, एडवर्ब का भी काम करते हैं। ठीक, अब बता दें, ये तो हो गया। अब और क्या अंतर है, दूसरा अंतर अब हिंदी के लिए, इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स, इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स एडवर्ब्स हिंदी में क से शुरू होते हैं, मतलब हम ककारवाचक कहते हैं। ठीक है, ककारवाचक हिंदी में क से शुरू होते हैं, जिसे ककारवाचक कहते हैं। ठीक है, हृदय ककारवाचक, ककारवाचक। ठीक, जबकि रिलेटिव एडवर्ब्स एडवर्ब हिंदी में ज से शुरू होते हैं, ज से शुरू होते हैं। देखा, वो क से शुरू होते हैं, कब, वही व्हेन को कब कहेंगे, वेयर को जब कहेंगे। ठीक, तो हिंदी में क से शुरू होते हैं, उसको ककारवाचक, जबकि रिलेटिव एडवर्ब हिंदी में ज से शुरू होते हैं। एडवर्ब्स होते हैं, लिख दें एडवर्ब्स लिख दें। ठीक, ज से शुरू होते हैं, जकारवाचक, जकारवाचक। ठीक है, ये शुद्ध हिंदी में यही है, मतलब वो ककारवाचक है, ये जकारवाचक है। अंतर इतना है, ये दो अंतर है। एक अंतर क्या है कि इंट्रोगेटिव, अंतर यह है कि इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स, इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स के सेंटेंस के लास्ट में, मतलब इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स जब सेंटेंस में होते हैं तो उनके अंत में क्वेश्चन मार्क लगा रहता है, इसमें फुल स्टॉप होता है। यही बात कर रहा हूँ कि इंट्रोगेटिव एडवर्ब जिस सेंटेंस में होते हैं, जिस सेंटेंस में होते हैं उनके अंत में, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा होता है। ठीक है, ये क्लियर है कि इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स जिस सेंटेंस में होते हैं उनके लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा होता है, जबकि रिलेटिव एडवर्ब में, रिलेटिव एडवर्ब के सेंटेंस में, रिलेटिव एडवर्ब के सेंटेंस में फुल स्टॉप या क्वेश्चन मार्क, कुछ भी जैसा सेंस हो, जरूरी नहीं, लेकिन हाँ वो पक्का है कि इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स है तो याद रहे उनका अंत में क्वेश्चन मार्क लगना है। जबकि रिलेटिव एडवर्ब के सेंटेंस में फुल स्टॉप, देखा, या क्वेश्चन मार्क। ठीक है, और सेंटेंस के भावानुसार होते हैं। ठीक है भाई, जैसा सेंटेंस रहेगा, इंट्रोगेटिव में भी सेंटेंस शुरू करते हैं, उसमें भी हमारा रिलेटिव हो सकता है। ठीक है, अब ये हो गया। अब इसके बारे में बता दिया कि क्या है। ये जो पहला है, यों का त्यों, दोनों तेक्के हैं, लेकिन यहाँ जो है ये सेंटेंस के शुरू में होते हैं और ये जो है सेंटेंस के बीच में होते हैं। वो ककारवाचक है इंट्रोगेटिव और ये जकारवाचक है। इसके क्वेश्चन मार्क होता है, उसको इंट्रोगेटिव के लास्ट में क्वेश्चन मार्क होता है और रिलेटिव एडवर्ब्स के लास्ट, एक सेंटेंस के लास्ट में फुल स्टॉप भी होता है और जैसा सेंटेंस है उसे
क्या हो जाता है, क्वेश्चन मार्क भी हो सकता है। ऐसे इसमें एग्जाम्पल्स दे दिया कि दो, जैसे when do you go to school। देखा, when do you go to school, इसी एक ही एग्जाम्पल लेंगे इसमें। when do you go to school ये क्या है, इंट्रोगेटिव एडवर्ब है। when है इंट्रोगेटिव एडवर्ब, अब बात करते हैं। I know the time when you go to school। go to school, देखा, फुल स्टॉप लगा दिया। आई नो द टाइम, टाइम के बाद ये प्रोग्राम शब्द है, बता रहा हूँ, इसके बारे में बात करना है। आई नो द टाइम नाउन है। व्हेन जब, वहाँ के तुम स्कूल कब जाते हो। आई नो द टाइम, मैं उस समय को जानता हूँ। जब, हिंदी में जब, यहाँ कब, तुम स्कूल कब जाते हो। आई नो द टाइम जब यू गो टू स्कूल, जब तुम स्कूल जाते। फुल स्टॉप लगाया, अब देखिए फुल स्टॉप लगा दिया। डू यू नो द टाइम व्हेन द ट्रेन विल कम। क्वेश्चन मार्क। अरे शुरू में डू यू नो कहा कि क्या आप जानते हैं, यस नो क्वेश्चन में। डू यू नो द टाइम, क्या उस समय को जानते हो जब, यहाँ जब से मतलब है सेंटेंस के बीच में है, ये सेंटेंस के शुरू में है, ये वही व्हेन जो है जब कहा जा रहा है। और लास्ट में यहाँ क्वेश्चन मार्क है, यहाँ फुल स्टॉप है। भाव के अनुसार मैं बताया जैसे भाव के अनुसार होता है, किंतु उसमें केवल क्वेश्चन मार्क। देखा कि आई नो द टाइम व्हेन यू गो टू स्कूल, और डू यू नो द टाइम व्हेन द ट्रेन विल कम, क्या तुम समय को जानते हो जब ट्रेन आएगी। ठीक है, यहाँ कब नहीं हुआ, यहाँ क्या हेल्पिंग वर्ब्स जानते हैं तो क्या होता है हिंदी में, ये शुरू में है तो यस नो क्वेश्चन वाला है। ठीक, अब जो है इनके बारे में इतना बता दिया कि ये इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स ही होते हैं। ठीक है, इंट्रोगेटिव ककार ये होता है, जो वाचक होता है ये जकार वाचक होता है, अंतर यही है। ये बीच में होते हैं और इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स जो है शुरू में होते हैं। ये क्लियर हो गया। वहाँ केवल क्वेश्चन मार्क रहता है लास्ट में, इसमें फुल स्टॉप भी हो सकता है और क्वेश्चन मार्क भी हो सकता है, जैसे कि देखा है तीसरे एग्जाम्पल में। ठीक, अब इसमें बारे में बता दूँ कि ये टाइम जो आ रहा है ये इसके पहले वो क्या है। जब रिलेटिव प्रोनाउन में पढ़ा शुरू किया था, बताया था, अरे रिलेटिव प्रोनाउन से भी संबंधित, केवल रिलेटिव प्रोनाउन से संबंधित वीडियो लगा, आशा करता हूँ कि 6 या 7 वीडियो है रिलेटिव प्रोनाउन से संबंधित। तो वही रिलेटिव प्रोनाउन जब मैं शुरू किया था तो बताया था कि रिलेटिव प्रोनाउन से पहले शब्द को पुरोगामी शब्द कहते हैं, एंटीसीडेंट। उसी के बारे में बात करनी है। एंटीसीडेंट क्या है, अब एंटीसीडेंट के बारे में बात हो जाए। एंटीसीडेंट्स तो लिखे रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव एडवर्ब्स। देखिए प्रोनाउन आ रहा है, एडवर्ब्स के एंटीसीडेंट, या हमको हेडिंग देना है एंटीसीडेंट्स ऑफ रिलेटिव एडवर्ब। ठीक, रिलेटिव एडवर्ब्स के पुरोगामी। याद रहे रिलेटिव एडवर्ब के एंटीसीडेंट पुरोगामी सब 2 प्रकार के होते हैं। ये रिलेटिव प्रोनाउन में नहीं है, इसमें है, केवल है तो उसमें भी प्रयोग किया जाता है कि 2 प्रकार, रिलेटिव एंटीसीडेंट ऑफ, इसमें लगा सकते हैं पुरोगामी शब्द आप, या रहने दीजिए रिलेटिव एडवर्ब्स। तो रिलेटिव एडवर्ब्स के
रिलेटिव एडवर्ब्स के एंटीसीडेंट्स दो प्रकार के होते हैं। एंटीसीडेंट्स दो प्रकार के होते हैं पहला है एक्सप्लाइसिट एंटीसीडेंट, मतलब क्लियर, अस्पष्ट पुरोगामी शब्द। इसका है नाम अस्पष्ट पुरोगामी शब्द। और दूसरा होता है इम्प्लाइसिट एंटीसीडेंट, या इसको ओमिटेड कहते हैं या अंडरस्टूड कहते हैं, छिपा हुआ। इसको हम अस्पष्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? अस्पष्ट, अनक्लियर। ठीक, ये दो प्रकारों के बारे में बता दूं कि एक्सप्लाइसिट एंटीसीडेंट क्या है। जब, अब इसी के बारे में बात हो, पहले के बारे में, जब रिलेटिव प्रोनाउन से पहले जब रिलेटिव प्रोनाउन बार बार आ जा रहा है, रिलेटिव एडवर्ब से पहले, ठीक है। जब रिलेटिव एडवर्ब से पहले नाउन या प्रोनाउन दिए हों तो उसे, एक प्रोग्राम शब्द है नाउन प्रोनाउन, तो उसे एक्सप्लाइसिट एंटीसीडेंट कहते हैं। इसको पूर्वगामी से हिंदी में पूर्वगामी शब्द एक्सप्लाइसिट एंटीसीडेंट, अस्पष्ट पूर्वगामी शब्द कहते हैं। जैसे कि मैं अब तक एग्जाम्पल्स दिया था, यही दिया था। आई नो द टाइम, जैसे ग्राउंड दे दे। आई नो द प्लेस वेयर द सेंट लिव्ड। देखा, आई नो द प्लेस वेयर द सेंट लिव्ड। ये वेयर जो है हमारा रिलेटिव प्रोनाउन है, रिलेटिव एडवर्ब है, ठीक है। और प्लेस जो है नाउन है। और कैसा नाउन है? तो इम्प्लाइसिट इंसिडेंट है। इसी को हम क्या कहेंगे? प्लेस को एक्सप्लाइसिट। क्या कहेंगे? एक्सप्लाइसिट एंटीसीडेंट। यही हमारा जो प्लेस है, यही हमारा एक्सप्लाइसिट इंसिडेंट है। प्रोग्राम, ये अस्पष्ट प्रोग्रामी शब्द है, क्योंकि आई नो द प्लेस वेयर द सेंट लिव्ड। मैं उस स्थान को जानता हूँ जहाँ साधु रहता था, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। कहने का मतलब हमको ये दिखाना है कि ये प्रोग्रामी शब्द जो पहले बता चुका हूँ एक बार, इसी के बारे इसलिए बता रहा हूँ कि हमको इसका ठीक अपोजिट बताना है। हमको प्लेस को ओमिशन कर देना है, ओमिटेड कर देना है, इसे बता रहा है। जैसे आई नो द टाइम व्हेन शी विल कम हियर, ठीक है। आई नो द टाइम, व्हेन जानते हैं क्या है? रिलेटिव, क्या है आपका? रिलेटिव एडवर्ब। रिलेटिव प्रोनाउन भी मुंह में आ रहा है, रिलेटिव एडवर्ब है। और ये क्या है?
यही अस्पष्ट हमारा है, ये नाउन है, ये हमारा जो है हिंदी में लिख दे इसका अस्पष्ट पुरोगामी शब्द है। पुरोगामी शब्द है, मतलब इसी को हम पुरोगामी शब्द कहते हैं, जो सामने दिखाई दे रहा है। ठीक इसका उल्टा मैं अब बताने जा रहा हूँ। ये तो मैं बता दिया 2 प्रकार के होते हैं, एक्सप्लाइसिट और इम्प्लाइसिट के बारे में बात करें। ठीक इसी का अपोजिट इम्प्लाइसिट या ओमिटेड। दूसरा इम्प्लाइसिट या ओमिटेड, या इसको हम अंडरस्टूड भी कहते हैं। अंडरस्टूड, हिडन, छिपा हुआ, अंडरस्टूड। ठीक, इम्प्लाइसिट, ओमिटेड या अंडरस्टूड क्या? एंटीसीडेंट। एंटीसीडेंट। अस्पष्ट पुरोगामी शब्द। ठीक है, अस्पष्ट पुरोगामी शब्द, इसके बारे में बात करें। जब रिलेटिव एडवर्ब से पहले नाउन प्रोनाउन न दिए हों, इसी के बारे में हो रहा है बात। जब रिलेटिव, इसी को जब रिलेटिव एडवर्ब से पहले कोई नाउन या प्रोनाउन से पहले कोई नाउन या प्रोनाउन न दिए हों, न पे फोकस करिए, न दिए हों। दूसरा लेते हैं, ठीक, न दिए हों तो उसे, न दिए हों तो उसे क्या कहते हैं? ये इम्प्लाई, इम्प्लिसिट। ठीक है, एंटीसीडेंट, अस्पष्ट, और लगा दीजिए, केवल काम खत्म कहते हैं। अरे इसका नाम बता ही दिया हूँ, इम्प्लिसिट कहिए, ओमिटेड कहिए, अंडरस्टूड कहिए, हिडन कहिए। ठीक है, एंटीसीडेंट कहते हैं। और इसी में मैं लूँगा आई नो, प्लेस का हमको जरूरत नहीं है, आई नो कहूँगा केवल। अब आई नो वेयर, आई नो वेयर द सेंट लिव्ड, मैं जानता हूँ जहाँ साधु रहता था। ये तो जानते हैं कि वेयर जो है, बता दें, वेयर जो है क्या है? रिलेटिव एडवर्ब है, ये तो क्लियर है। आई नो मतलब यहाँ उस प्लेस को यहाँ क्या कर दिया गया? ओमिटेड कर दिया, उड़ा दिया गया, अंडरस्टूड कर दिया गया। मतलब वो इम्प्लाइसिट है, अस्पष्ट है, ये क्लियर है, इसको बता रहा है कि ओमिटेड कर दिया गया, ख़त्म कर दिया गया। इसमें एग्जाम्पल में लिखा था पहले से, समाप्त कर दिया। तो इसका वेयर का अर्थ क्या होता है, यही बता रहा है। वेयर का मतलब होगा, वेयर में सब छिपा है। द प्लेस इन व्हिच, उसमें वेयर में क्या है? वेयर का मतलब है द प्लेस इन व्हिच, द प्लेस इन व्हिच कहने का मतलब कि वेयर में अंडरस्टूड कर दिया गया, तो वेयर में ही छिपा है। द प्लेस इन व्हिच का मतलब ये हुआ कि प्लेस जब आ गया तब जानते हैं कि प्लेस क्या है, प्रोग्रामी शब्द है। और इन व्हिच क्या है, तब जानते हैं कि व्हिच क्या है, प्रोनाउन है। ठीक है, तो मैं व्हाट का बताया था प्रयोग, रिलेटिव प्रोनाउन की बात आ गई तो व्हाट के पहले प्रोग्रामी शब्द का प्रयोग नहीं है। तो उसी प्रकार वेयर है। व्हाट का अर्थ होता है द थिंग व्हिच, द थिंग
व्हिच। उसी प्रकार हुआ देखिए द प्लेस इन व्हिच, देख रहे हैं। रिलेटिव प्रोनाउन में व्हाट के पहले क्या नहीं लगता, कोई पुरोगामी शब्द नहीं लगता, ठीक है। रिलेटिव प्रोनाउन में व्हाट के पहले कोई पुरोगामी शब्द नहीं लगता। उसी प्रकार यहाँ तो लगता है वेयर के पहले, किंतु हम चाहें तो इसको ओमिटेड कर सकते हैं, अंडरस्टूड कर सकते हैं, छिपा सकते हैं, क्योंकि वेयर का अर्थ द प्लेस इन व्हिच भी होता है, ठीक है। आई नो द प्लेस इन व्हिच द सेंट लिव्ड। मैं उस स्थान को जानता हूँ जिस स्थान में वह साधु रहता था, ठीक है। तो कहने का मतलब वेयर का अर्थ हो गया द प्लेस इन व्हिच। अब दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। आई नो द टाइम, आई नो व्हेन शी विल कम हियर, ठीक। आई नो व्हेन शी विल कम हियर। अब यहाँ हमको वहाँ तो स्थान लेना था, यहाँ टाइम। व्हेन का मतलब क्या होता है, व्हेन का मतलब होता है द टाइम बाई व्हिच, द टाइम बाई व्हिच। तो जब टाइम, व्हेन का मतलब है द टाइम बाई व्हिच, तो व्हेन से पहले तो टाइम है ही। व्हेन के जगह पर आई नो द टाइम बाई व्हिच शी विल कम हियर, ठीक है। तो कहने का मतलब कि इसमें हम ओमिटेड कर दिए हैं, मतलब ये इसको हम इम्प्लाइसिट कहेंगे। कहने का मतलब कि ये व्हेन जो है रिलेटिव प्रोनाउन कहा, और वेयर रिलेटिव प्रोनाउन क्या है, इम्प्लाइसिट है, अस्पष्ट है। मतलब इसमें उसका पता नहीं है, इसका अर्थ आप जानते हैं कि इसका अर्थ ये है, लेकिन यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है। आज जब दिखाई दे रहा था उसको हम अस्पष्ट कह रहे थे, एक्सप्लाइसिट कह रहे थे। आज जब दिखाई नहीं दे रहा है तो हम क्या बोल रहे हैं, उसका नाम दे रहे हैं, इम्प्लाइसिट कर रहे हैं, या ओमिटेड कर रहे हैं, अंडरस्टूड कर रहे हैं, ठीक है। इसको ये क्या कहेंगे, वेयर को नहीं है तो रिलेटिव एडवर्ब का प्रोग्रामी शब्द क्या है, इम्प्लाइसिट है, इम्प्लाइसिट। या हो गया, जान गए कि वेयर का प्रोग्रामी शब्द क्या है, इम्प्लाइसिट है। यहाँ व्हेन का प्रोग्रामी शब्द क्या है, इम्प्लाइसिट है, ठीक है, मतलब अस्पष्ट है। इस प्रकार मैंने बताया, इस प्रकार भी सेंटेंस होता है कि आई नो व्हेन शी विल कम हियर, आई नो वेयर द सेंट लिव, ठीक है, आई नो वेयर राम वाज बॉर्न। इसे भी इस तरफ रख सकते हैं, मतलब स्थान को हम छिपा सकते हैं। दो प्रकार से लिख सकते हैं इसको, कहने का मतलब कि एक तो एडवर्ब को दिखाकर, अस्पष्ट एडवर्ब से पहले पुरोगामी शब्द को दिखाकर, जिसे हम कहते हैं एक्सप्रेसिट अस्पष्ट पुरोगामी शब्द, और हम चाहें तो उसको क्या है, पुरोगामी शब्दों को छिपा कर भी लिख सकते हैं, उसको अस्पष्ट पुरोगामी शब्द कहते हैं। इस प्रकार इस वीडियो में मैंने यही बताया कि रिलेटिव एडवर्ब्स वही होते हैं जो इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स होते हैं। इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स क से शुरू होते हैं हिंदी में, और ये ज से शुरू होते हैं, यही बताया। इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स सेंटेंस के शुरू में आते हैं, जबकि ये बीच में आते हैं। इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स जिस सेंटेंस में होते हैं लास्ट में क्वेश्चन मार्क होता है इसमें, और रिलेटिव एडवर्ब्स के सेंटेंस के अंत में फुल स्टॉप भी हो सकता है या क्वेश्चन मार्क भी हो सकता है। रिलेटिव एडवर्ब्स कंजक्शन का भी काम करते हैं, एडवर्ब का भी काम करते हैं, जबकि इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स केवल एडवर्ब का काम करते हैं। और उसमें मैं भी बता दिया कि पुरोगामी शब्द जो है दो प्रकार के, मतलब इंट्रोगेटिव एडवर्ब से पहले हाँ अस्पष्ट ही पुरोगामी शब्द हो सकते हैं, स्थान समय या कारण हो सकता है, अथवा उसके हम छिपाया भी जा सकता है, मतलब नहीं भी लिख सकते हैं, क्योंकि इसमें अर्थ दिया है वेयर का अर्थ द प्लेस इन व्हिच, और व्हेन का अर्थ द टाइम बाई व्हिच, ठीक है। जैसे मैं बताया कि व्हाट का अर्थ होता है द थिंग व्हिच, ठीक है, मतलब मैंने रिलेटिव प्रोनाउन बताया है। इसको जानना है, व्हाट के बारे में डिटेल देखना है तो आपको देखना होगा रिलेटिव प्रोनाउन में, और व्हाट के लिए मैंने अलग से वीडियो बनाया है, ठीक है। तो इस प्रकार मैं आशा रखता हूँ कि आप लोग इसे केयरफुली लाइन बाय लाइन देखेंगे, वीडियो शुरू करते समय और लास्ट करिए, मतलब शुरू करिए तो इसके मतलब कि क्या कहता हूँ मैं शुरू में, यू आर वेलकम्ड इन योर इंग्लिश चैनल, सीएम इंग्लिश मेंटर। उतना देखा और बंद कर दिया।
ये ऐसा मत करिए। अंत तक देखिए, जो मैं आज बोल रहा हूँ इसको भी सुनने की कोशिश करिए। और मैं आशा रखता हूँ कि जब लाइन बाय लाइन देखेंगे तो आपको मुझसे तो कम नहीं होगा, हमसे ज़्यादा आप जानेंगे। थैंक्स।